अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 1। Messbox Computers is a sole owner business producing and selling industrial computers. The business has pending payments to suppliers for the quantity of components purchased and the delayed payments are completely a responsibility of. सिंपल कह रहा है कि Messbox एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो बिजनेस में अगर कोई भी मसला होता है जैसे डिलेड पेमेंट का, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो हमें पता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ओनर। तो यहाँ पे आंसर है ए, ओनर। ठीक है। लाइन मैनेजर्स वहाँ पे नहीं होते, शेयर होल्डर्स वहाँ नहीं होते, फाइनेंस मैनेजर्स होते भी हैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है नॉर्थ शूज इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, यहाँ पे फोकस करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। दैट इज फेसिंग अ लीगल एक्शन फ्रॉम द बास्केटबॉल प्लेयर्स who suffered foot injury due to poor finishing of their sportswear range. The case will be player versus directors, player versus shareholders, player versus North Shoe, player versus management. देखिए, ये बात हमें पता है कि कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अगर कोई बंदा केस फाइल करेगा, सूट फाइल करेगा तो वो कंपनी के अगेंस्ट करेगा। तो आंसर है सी, प्लेयर वर्सेस नॉट शू। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है मिस्टर अली एज अ डायरेक्टर ऑफ पोपानको इज अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्विंग कस्टमर्स एंड कंपनी अकाउंट। मिस्टर अली इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू कोर्ट फ्रॉम कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, फैमिली अकाउंट और ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि कंपनी अपने बिहाफ पे खुद पेमेंट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर अली जो है, जो डायरेक्टर है पोपानको के, वो खुद से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करेंगे, कंपनी अकाउंट से पेमेंट नहीं करेंगे। आई होप ये आपको आंसर मिल गया होगा। 4. A company is owned by a family of 5 individuals who all collectively run the business. It would be recognized as private limited company. क्योंकि ये जो कंपनी है वो 5 इंडिविजुअल्स लेके चल रहे हैं। अगर बिजनेस होता तो मैं पार्टनरशिप पे टिक करता, लेकिन इसने वर्ड कंपनी यूज किया है तो मैं प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाऊंगा। लिखा हुआ है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय टूर एंड ट्रेवल्स फॉर द ईयर 2021 विल बी रिटेन्ड टू एक्सपेंड द बिजनेस। कि जो भी प्रॉफिट कमाया है टूर एंड ट्रेवल्स ने, वो जो प्रॉफिट है रिटेन कर लिया जाएगा बिजनेस के लिए। बिजनेस के पास डिस्क्रेशन है कि जैसे चाहे वो प्रॉफिट यूज कर सकता है। दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको समझ आ गया। आगे। A portion of business ownership which is traded in the stock market is known as, आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है वो कहलाता है शेयर्स। ठीक है। लिखा हुआ है इन अ पब्लिक कंपनी विद इट्स शेयर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस स्ट्रेटजीज। कौन स्ट्रेटजीज बना रहा होता है? सर सीईओ बनाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ऑथोराइज करते हैं, लेकिन बनाता सीईओ है। ठीक है। ना एम्प्लॉय बनाता है, ना एनईडी बनाता है, ना ही चेयरमैन बना रहा होता है। लिखा हुआ है हु इज कंसर्न्ड दैट वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑपरेटिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन जो है इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सही है, या जो आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के अंदर काम करे, वो होते हैं एनईडीज। एनईडीज जो है इसलिए हायर की जाते हैं ताकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होती है और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो फ्रेमवर्क को फॉलो करवा रहे होते हैं। 9. Max Power produce batteries in huge quantity, optimizing space and labor. Such large-scale production with the aim of saving cost is a part of strategy, financial management, economy and economies of scale. देखें, जब आप क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कॉस्ट को, कैसे कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, एडवांटेज पढ़ा था कंपनी का, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर लिखा हुआ है 10 में, a public limited company wishes to convert back to private limited company. They have to re-register private limited, buy back all the shares issued to general public, declare insolvency. तो यहाँ पे कोई दो नंबरी करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज टू बाय बैक ऑल द शेयर्स जो आपने जनरल पब्लिक को इशू किए थे। मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन करना यही है और कोई तरीका नहीं है। सही है। रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज हाई ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन सिंगल पर्सन इन, सिंगल पर्सन पे अगर बिजनेस चल रहा है तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है नहीं रहता है, तो ये एक रिस्क है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट एज एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते, कंपनी तो खुद रिप्रेजेंट कर रही होती है शेयर होल्डर्स को, तो वो एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के। अ स्मॉल कंपनी हाउस इन सिटी इज ऑपरेटेड बाय साथ। साथ जो है एक स्मॉल कॉफी हाउस चला रहा है, वो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, कस्टमर को सर्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर। उसका मतलब है वो बिजनेस ओनर भी है, मैनेजर भी है, एम्प्लॉय भी है, ऑल ऑफ द अबव।
मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एमसीक्यूज टाइम एंड अगेन सॉल्व किए होंगे। आपको बस एक आंसर मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मैं किस सोच से सॉल्व कर रहा हूँ। जब ये 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे तो मैं आपको इनके आंसर भी वेरीफाई करके दिखा दूंगा। सही है। आई होप जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है ताकि आप एमसीक्यू को डिकोड कर सको। As a sole proprietor, Mona is running her own beauty salon. She received the training from local beautician college. Being sole owner of the business, she may have her limits in which of the following capacities. इसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती है? देखो मोना सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर की क्या लिमिटेशन होती है? देखो मोना देयर इज अ हाई चांस कि अगर अपना ब्यूटी सैलून लेके चल रही है तो वो खुद जो है ब्यूटिशनिस्ट होगी, सही है, या फिर वो मेकअप आर्टिस्ट होगी, तो उसका मतलब है कि टेक्निकल नॉलेज तो है उसके बाद, ठीक है। फिर परचेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परचेज करना कोई एज सच कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है कि आपको अलग से उसके लिए कोई डिग्री हासिल करनी हो या अलग से कोई नॉलेज एक्वायर करनी हो। तो परचेज को इतना मुश्किल काम नहीं है। चीज़ों को मैनेज करना ऑन द कॉन्ट्ररी एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि भाई मैं किस तरीके से जो है वो मेकअप करूँ, फिर मैं जो है वो काउंटर सँभालूँ, फिर मैं परचेज़ेज़ करूँ, फिर उसके अलावा जो है मैं और मेंटेनेंस वगैरह की चीज़ों को देखूँ, तो मैनेजमेंट जो है एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। 15 द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी अनस्टेबल नहीं होती, शॉर्ट लॉन्ग नहीं होती है, वो होती है अनस्टेबल, सही है। अगर अनस्टेबल हो गई तो छोटे टाइम में ही बंद हो जाएगी, वरना चलने को लॉन्ग टर्म भी चलेगी, कभी भी बंद हो सकती है। अनस्टेबिलिटी पे अनस्टेबिलिटी पे बेसिकली फोकस कर रहा होता है, ठीक है। लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू फेल्योर, इंसैनिटी और डेथ। सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाती है इन केस ऑफ इंसैनिटी, insolvency and death of a sole proprietor. All of the above is the answer. Misha is running an interior design shop as a sole proprietorship business owner. She bears restricted liability, no liability, limited liability and unlimited liability. Sole proprietor है तो उसका मतलब है कि इसकी liability unlimited होगी। सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही है। न्यू बुक्स ओनर नीड सम फंड्स टू परचेज बुक्स, ठीक हो गया। It is fairly easy for the owner to approach financial institutions such as bank and take loan from them without any problem. नहीं सर, सोल प्रोप्राइटर जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पहले अप्रोच करे और उसके बाद लोन लेना तो इम्पॉसिबल होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। लिखा हुआ है कि मैंने डॉक्टर और लॉयर्स वांट्स टू सेट अप कंसल्टेंसी सर्विस, गवर्नमेंट में रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट? नहीं सर, उन्होंने कंपनी नहीं बनाई है, उनको कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, हाँ जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होता है, लॉयर भी सेम प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होता है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या ट्रेड रेगुलेटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है? नहीं सर, वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे, वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो आंसर है बी। सही है। फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एटलीस्ट टू पीपल, सर ये एसेंशियल है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, सर ये एसेंशियल है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, नहीं सर ये एसेंशियल नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, इक्वल इक्वल की कोई कंडीशन नहीं होती है। 95% भी जो है वो शेयर हो सकता है। खैर मैं 95 नहीं कहता, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, फिर लिखा हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस, सर ये भी एसेंशियल होता है। आंसर है सी। समी एंड जमाल डिसाइडेड टू सेट अप कंबाइंड बिजनेस विद इक्वल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग। The best approach is that they should register their business under sole proprietorship, company, partnership और एनजीओ। देखो इन लोगों ने क्या करना है कि एक बिजनेस स्टैब्लिश करना है जहाँ पे इनकी इक्वल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट शेयर कर सकें। सही है। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट होती और प्रॉफिट शेयरिंग का जिक्र नहीं होता तो शायद मैं इस कंपनी की तरफ चले जाता, लेकिन यहाँ पे मैं पार्टनरशिप की तरफ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और ये आपको पता है कि आपने क्या करना है कि पार्टनरशिप के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हो, कम से कम 2 लोग होते हो और बिज़नेस लेके चल रहे होते हैं। इट्स पार्टनरशिप। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? इट्स 2। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आसान है यार ये चैप्टर। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर रनिंग द फर्म, हैंडलिंग डिस्प्यूट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एसएससीबी। नहीं सर, एसएससीबी का कुछ भी लेना देना नहीं होता पार्टनरशिप में। सही। लायबिलिटी ऑफ जनरल पार्टनर्स इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप इज फिक्स्ड। जनरल पार्टनरशिप में क्या जनरल पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप इज लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है? इट्स अनलिमिटेड। सो इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट डिफाइंड इन द लॉ, इट इज नॉट लिमिटेड टू द इन्वेस्टेड कैपिटल ओनली, इट्स अनलिमिटेड। जनरल पार्टनर की लिमिटेड पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देखा हुआ विच एलिमेंट इज मोस्ट एसेंशियल टू डिसॉल्व अब पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए आपने कंप्लाई करना पड़ेगा लॉ का। सही है। लॉ आपको कहेगा कि भाई आपने ना डिवाइड करने हैं एसेट अकॉर्डिंग टू द लॉ, आपने सारी टैक्स पेमेंट्स कर देनी है। सही है। आपने क्या करना है, जितने भी आपके अनकम्प्लीटेड असाइनमेंट्स उनको कंप्लीट कर देना है। तो उसका मतलब है नाउ यू आर गुड टू डिसॉल्व योर पार्टनरशिप। सही है। लिखा हुआ है सीनियर मैनेजर ऑफ कोला कूल इज मेकिंग प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग इन द क्रिकेट लीग मैचेस।
This is critical for next year's sales and profit targets. Marketing plan is part of strategy, responsibility, crowding and authority. हमेशा याद रखना कि मार्केटिंग जो है ना स्ट्रेटेजिकली बन रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप अगले साल के लिए, इस साल के लिए अगर आप क्रिकेट लीग को स्पॉन्सर करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है मल्टीपल ईयर्स आएगा। ठीक है, तो इट्स अ स्ट्रेटेजी। लिखा हुआ है मैनेजर इन फंक्शनल डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, लाइन ऑफ अथॉरिटी रेफर टू यूज ऑफ रिसोर्स एज पर गिवन टास्क, ट्रू और फॉल्स। मैनेजर जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो यूज़ होती है एज पर द गिवन टास्क, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ये जो मैनेजर्स होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट के, वो सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के जो है वो नहीं होते। सही है, वो क्या होते हैं कि अपने से नीचे वाले बंदों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके नीचे वाले बंदे अपने नीचे वाले बंदों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। 27 का आंसर है फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। CEO of Zip Zap Toys keen in knowing the overall environmental effect when toys are disposed of. This falls under making overall plans. नहीं, overall plan का पार्ट नहीं होता ये। Ensuring contracts are completed on time, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सही है। Formulating strategy for the business, हाँ स्ट्रेटेजीज बनाने में ये चीज़ आ रही होती है कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को डिस्पोज करना है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। ठीक है, लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ लिमिटेड कंपनी इज यूजुअली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, शेयर होल्डर्स, चेयरमैन। तो जब आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो न्यू प्रोजेक्ट में लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो इसको ऑथोराइज कौन करता है? इसको ऑथोराइज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करते हैं, CEO बनाता है। ठीक है, 29 का आंसर है ए। लिखा हुआ है रजिस्टरिंग अ बिजनेस एज अ लिमिटेड पार्टनरशिप एडवाइजेबल व्हेन द बिजनेस रिस्क इज हाई और लो। लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस रिस्क जो होता है वो होता है लो। तो ये बिजनेस रिस्क होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस रिस्क होता है लो। 31, corporations pay tax for the sake of regulation as they are incorporated. कॉर्पोरेशन टैक्स पे करते हैं क्योंकि रेगुलेशन ने कहा है जब तुम इनकॉर्पोरेट होगे तुम टैक्स पे करोगे। डन हो गया। ये मैंडेटरी है कॉर्पोरेशन पे कि वो टैक्स लोगों को फॉलो करे। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग टैक्सेशन ऑफ द कंपनी? टैक्स जो डिडक्ट होता है फिक्स रेट पे होता है। टैक्स जो है वो पार्ट है रेवेन्यू का। टैक्स जो है वो सेल से कैलकुलेट होता है। टैक्स आर पेड फ्रॉम पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर। देखो डी आंसर नहीं है, सही, पर्सनल अकाउंट से पे नहीं किया जाता। सही, टैक्सेस जो है वो सेल से कैलकुलेट नहीं होते, ज़रूरी नहीं है, मतलब है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। टैक्सेस आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू, हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन लिखा हुआ है कि टैक्सेस आर डिडक्टेड ऑन फिक्स्ड डे। देखो अगर आप एक चीज नोट करोगे ना कि टैक्सेस की परसेंटेजेस डिफाइन कर दी गई, इनका रेट फिक्स्ड होता है, अमाउंट चेंज हो जाती है, तो ये ज्यादा चीज बिलीवेबल है। सही है, तो आंसर इज ए। लिखा हुआ है 31 के बाद 33 आ गया। 31 के बाद 33 कैसे आ गया, ये क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते, कोई मसला नहीं। 33, the decision making in partnership can be delayed due to absence of one partner during the decision, conflict amongst partner during decision making process, complaint from the customer, strikes by the employees। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है पार्टनरशिप की वो डिले हो जाती है क्योंकि पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सही है, ये हमने एडवांटेज में पढ़ा हुआ है। सही है, सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट जो है वो सेल किए जा सकते हैं अगर उनकी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही है। इट्स ट्रू। सही है, हमने देखा था कि अगर आपकी बिजनेस लाइबिलिटी पे, अगर आपके बिजनेस के एसेट बिजनेस की लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे तो अपने पर्सनल एसेट से अपनी लाइबिलिटी पे करनी है। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। सही है, बात समझ आ गई। कंपनी लॉ इज नॉट डिजाइन टू, कंपनी लॉ इस चीज के लिए डिजाइन नहीं की गई। कंपनी लॉ डिजाइन की गई है प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर राइट, ये आंसर नहीं है। इनकरेज इन्वेस्टमेंट इसलिए भी की गई है, इंश्योर एथिकल प्रैक्टिस के लिए भी की गई है, लेकिन प्रोडक्शन एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो है कंपनी लॉ नहीं बनाया गया। ठीक है, तो आंसर इज डी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज हायर डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रीडम? सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास। पीपल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग शेयर ऑफ स्टॉक। ठीक हो गया। इट इज पॉसिबल व्हेन कंपनीज गो थ्रू IPO। कंपनी जो है वो क्या करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग शेयर परचेज करेंगे और वो ओनर बन जाएंगे। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? CEO, CFO, मैनेजर, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये CEO, CFO, मैनेजर्स का काम है कि वो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, शेयर होल्डर्स के लिए अचीव कर रहे होते हैं। Sense AI is software company listed in Karachi stock market. The company made a profit of rupees 200 million last year. The company has also announced a dividend of 20% on profit after tax. The tax will be charged on profit of the year. Dividend received by the shareholders, both A and B, none of the above.
ये बात हमें पता है कि जो प्रॉफिट द डुअल टैक्सेशन होती है प्रॉफिट की, एक होती है प्रॉफिट फॉर द ईयर, और फिर वो प्रॉफिट का ऐसा जो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को मिल रहा होता है, तो दोनों पे डिडक्शन हो रही होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इन एनवायरमेंटल सर्विसेज, बिल्कुल ऐसा है। सोशल सर्विसेज ये भी है। एनिमल प्रोटेक्शन एंड केयर ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होगे। मोटरवे पुलिस हैज एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटरवे पुलिस ने एक एस्टैब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन को जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी फैमिलीज के लिए, सही है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, सही है, सारी चीज़ों के लिए। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं हर मेंबर। तो ये सेटअप क्या कहलाता है? हमें पता है कि जब सब लोग मिल के अपने फलाह बहबूद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो कहलाता है कोऑपरेटिव। तो इसका आंसर है बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Public sector organization funding needs are met with taxes, donation, investment, charity। देखो पब्लिक सेक्टर है तो टैक्सेस से इनको पैसे मिलते होंगे, सही है। चैरिटीज डू नॉट रिक्वायर एनी लीगल डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सर देखिए बिजनेस कोई भी हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, इट्स फॉल्स, सही है। आगे लिखा हुआ है क्लब्स कलेक्ट मनी फ्रॉम मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, वरना पैसे कहाँ से आएंगे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू टैक्स पेयर ओनली, जनरल पब्लिक नहीं सर, सिर्फ टैक्स पेयर को नहीं, जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए बनती हैं ये फैसिलिटीज। SECP प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर सेम एज क्लब एनजीओ कोऑपरेटिव्स, नन ऑफ द अबव नहीं सर, कंपनी बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक पार्टनर जो है वो डैश पार्टनर होगा और उसकी लाइबिलिटी डैश होगी। एक पार्टनर जनरल पार्टनर होगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, सही है। फिर अ, लिखा हुआ है कि द क्लोजर ऑफ कंपनी इज डन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, नहीं सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी वोट पड़ेगा तो यहाँ पे कंपनी बंद हो जाएगी। यूजुअली डैश रिसीव लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर लिमिटेड पार्टनर्स हैव रिसीव्ड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक, जनरल पार्टनर को ज्यादा हिस्सा मिल रहा होता है, सही है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ मिक्स ऑफ ईडीज एंड एनईडीज, ऐसा ही है, सही है। तो यहाँ पे आपके 50 MCQ सॉल्व हो गए, सही है। ये आपके आंसर हैं, हमने जो सॉल्व किए, ये आप आंसर इससे वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं ज़रा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, सही है। ये आप रिकॉर्डिंग में आंसर देख लीजिएगा। मैं अपने पास ज़रा आंसर्स खोल लेता हूँ अलग लैपटॉप में, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर्स। चलिए, 50 का आंसर है ए, 49 का आंसर है बी, 48 का आंसर है बी, 50 का आंसर है ए, 49 का आंसर है बी, 48 का आंसर है बी, 47 का आंसर है डी, 46 का आंसर है डी, 45 का आंसर है ए, 44 का आंसर है ए, 43 का आंसर है बी, 42 का आंसर है ए, 41 का आंसर है बी, 40 का आंसर है डी, 39 का आंसर है सी, 38 का आंसर है डी, 37 का आंसर है ए, 36 का आंसर है ए, 35 का आंसर है डी, 34 का आंसर है ए, 33 का आंसर है बी, 32 तो है ही नहीं, 31 का आंसर है ए, 30 का आंसर है, 30 का आंसर है सी। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है तो इट्स बी, सही है। 29 का आंसर है ए, 28 का आंसर है सी, 27 का आंसर है बी, 26 का आंसर है ए, 25 का आंसर है ए, 24 का आंसर है बी, 24 का आंसर है बी, 23 का आंसर है बी, 22 का आंसर है ए, 21 का आंसर है बी। 21 का आंसर इन्होंने बी कहा है, मैंने सी कहा है। आई डोंट नो कि इन्होंने बी क्यों कहा है, गलत टिक किया है या कोई और वजह है, या इन्होंने वर्ड रजिस्टर वर्ड यूज़ किया है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं अपना आंसर सी ही सही कंसिडर करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा एक मार्क कट गया, सही है। चलो मैं कहता हूँ मेरे 2 मार्क्स कट गए यहाँ पे, ठीक है। 21 का आंसर है, बुक में है बी, मैं कह रहा हूँ सी। 20, 20 का आंसर है सी, 19 का आंसर है बी, 18 का आंसर है बी, 17 का आंसर है डी, 16 का आंसर है डी, 15 का आंसर है सी, 14 का आंसर है ए, 13 का आंसर है डी, 12 का आंसर है बी, 11 का आंसर है सी, सही है। 10 का आंसर है सी, 9 का आंसर है डी, 8 का आंसर है बी, 7 का आंसर है सी, 6 का आंसर है ए,
5 का आंसर है सी, 4 का आंसर है बी, 3 का आंसर है बी, 2 का आंसर है सी, 1 का आंसर है ए। तो एक एमसीक्यू गलत हो गया, वो भी मुझे लग रहा है कि हमारी गलती नहीं है, बुक में मिस प्रिंटिंग है, बट अगेन 2 मार्क्स कट गए, तो यहाँ पे 98 मार्क्स, पिछले में शायद 96 मार्क्स थे। तो इस एक्यूरेसी से अगर आप चलोगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर डेफिनेटली पास हो जाएगा। तो ये मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।